नमस्कार दोस्तों, धर्मलोक में आप सभी का हृदय से स्वागत है। और आज का यह विशेष वीडियो पूरी तरह से मिथुन राशि के उन जातकों को समर्पित है जो जानना चाहते हैं कि 2026 की पहली किरण उनके जीवन में क्या नया सवेरा लेकर आ रही है। यदि मुझे इस पूरे महीने और आने वाले साल के प्रभाव को चंद शब्दों में बयां करना हो तो मैं बस यही कहूंगा, शानदार शुरुआत, सफलता की सौगात जनवरी 2026। जिस तरह एक माली बीज बोते समय ही यह अनुमान लगा लेता है कि वृक्ष कैसा होगा, ठीक उसी प्रकार 1 जनवरी 2026 के सूर्योदय की कुंडली यह तय कर देती है कि आने वाले 12 महीने आपके लिए संघर्ष के होंगे या विजय के। ये कुंडली केवल जनवरी माह का भविष्यफल नहीं बल्कि पूरे वर्ष का ब्लूप्रिंट है। इस वर्ष ग्रहों की स्थिति आपको एक विशाल वातावरण से जोड़ने जा रही है। विशेष रूप से कर्मफलदाता शनिदेव आपके करियर के भाव में विराजमान होकर एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े हैं। यदि आप पिछले कुछ समय से किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जैसे कोई अपनी फैक्ट्री डालना चाह रहा हो या किसी बड़ी कॉर्पोरेट डील को फाइनल करने में लगा हो, तो ये वर्ष उस मेहनत को सफलता में बदलने वाला है। 2026 में आप अपनी पुरानी सीमाओं और बाधाओं को लांघकर सफलता के एक नए आयाम को स्पर्श करेंगे। जनवरी का महीना इस वर्ष के लिए दिशा सूचक यंत्र का काम करेगा, इसलिए आपको विशेष रूप से 1, 2, 1, 4, 1, 5 और 17 जनवरी की तारीखों को बहुत गहराई से समझना होगा। इन 4 दिनों में ब्रह्मांड की एक विशेष ऊर्जा आपके अष्टम भाव पर केंद्रित होने जा रही है। अष्टम भाव को अक्सर लोग डर का भाव मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये गहरे बदलाव और शोध का भाव है। सबसे पहले 12 जनवरी को सौंदर्य और विलासिता के कारक शुक्राचार्य जी आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। शुक्र आपके पंचम भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं। जब 12वें घर का स्वामी अष्टम में आता है तो ज्योतिष के गणित के अनुसार वह अपने घर से नवम यानी भाग्य स्थान पर होता है। इसका सीधा अर्थ है कि इस वर्ष आपका भाग्य विदेशी संपर्कों या दूर बैठे किसी अनुभवी व्यक्ति के माध्यम से चमकेगा। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई ऑनलाइन व्यापार करते हैं या फ्रीलांसिंग के जरिए विदेशी क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आएगा। आपके रुके हुए काम जो बाहरी दुनिया या नियमों के कारण अटके थे, अब रफ्तार पकड़ेंगे। शुक्रदेव का ये गोचर आपके पारिवारिक जीवन में भी मिठास लेकर आएगा। शुक्र की दूसरी राशि आपके पंचम भाव में है और वहां से गणना करने पर शुक्र अपने से चतुर्थ स्थान पर जा रहे हैं। चौथा, घर सुख सुविधाओं और मानसिक शांति का है। इसका अर्थ है कि आप इस वर्ष अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए कुछ बड़े निर्णय लेंगे। हो सकता है आप अपने पुराने घर को रेनोवेट करवाकर उसे एक नया रूप दें या परिवार के साथ किसी आरामदायक और मनोरम स्थान पर छुट्टियां बिताने जाएं। ये समय माता के साथ संबंधों को गहरा करने का है। यदि आपके बच्चे शिक्षा के लिए घर से दूर हॉस्टल या विदेश जाने की योजना बना रहे थे, तो उन्हें एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर घर के अंदर उत्सव जैसा माहौल बनेगा और सुख समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे। इसके पश्चात 14 जनवरी को ग्रहों के अधिपति सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसे हम मकर संक्रांति के पर्व के रूप में मनाते हैं। सूर्य का अष्टम भाव में आना एक बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि सूर्य जहां भी जाते हैं वहां का अंधकार मिटा देते हैं। अष्टम भाव की गहराइयों में छिपी आपकी समस्याओं पर जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो समाधान अपने आप निकल आएंगे। सूर्य आपके तीसरे घर के स्वामी हैं, जो आपके साहस और पराक्रम का घर है। यहाँ से सूर्य अपने से छठे भाव में बैठेंगे। यह स्थिति दर्शाती है कि आप अपने शत्रुओं और आलोचकों का मुंह अपने काम से बंद कर देंगे। मान लीजिए आप किसी ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार थे, तो इस वर्ष आपका काम इतना बोलेगा कि विरोधी अपने आप शांत हो जाएंगे। यदि आप डिजिटल मीडिया, लेखन या वकालत के क्षेत्र में हैं, तो आपकी वाणी और तर्क शक्ति इस वर्ष आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ऊर्जा का ये प्रवाह और भी तीव्र होगा जब 17 जनवरी को मंगलदेव, जिन्हें ग्रहों का सेनापति कहा जाता है, अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल इस राशि में उच्च के हो जाते हैं। मंगल आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान के स्वामी हैं। जब लाभ का स्वामी उच्च का होकर अष्टम भाव में बैठता है तो ये अचानक धन लाभ का संकेत देता है। ये धन आपकी नियमित सैलरी से अलग हो सकता है, जैसे कोई पुराना फंसा हुआ पैसा वापस मिल जाना, किसी वसीयत के माध्यम से संपत्ति का मिलना या शेयर बाजार में आपकी पुरानी होल्डिंग्स का अचानक बढ़ जाना। मंगल की ऊर्जा आपको रुकने नहीं देगी।
उनकी दृष्टि आपके धन भाव पर भी है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में एक ठोस मजबूती आएगी। बस आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और इस अपार ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाना होगा। अंत में बुद्धि के देवता बुध, जो मिथुन राशि के स्वामी भी हैं, इसी अष्टम भाव में गोचर करेंगे। वैसे तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सजगता जरूरी है, लेकिन बुध का ये गोचर बौद्धिक रूप से आपको बहुत प्रखर बनाएगा। बुध आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं और वहां से वे अपने से पंचम स्थान पर जा रहे हैं। ये एक अत्यंत शुभ स्थिति है। इसका मतलब है कि आप अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक निर्णय लेंगे जो भविष्य में आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने का निर्णय हो सकता है या बच्चों के भविष्य के लिए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट। इस वर्ष अष्टम भाव में 4 ग्रहों का मिलन और नवम भाव में राहु की स्थिति आपको ये बता रही है कि आपको रिस्क लेने से नहीं डरना है। ये साल बंधनों को तोड़ने और एक खुले आकाश में उड़ने का है। नव वर्ष 2026 आपके और आपके परिवार के लिए अपार खुशियां और सफलता लेकर आए, यही मेरी कामना है। अगर आपको ये विश्लेषण और समझाने का प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और धर्मलोक परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। शुभम भवतु।